Okay, students, today we are going to study about adaptations to environment by animals. एनिमल्स किस तरीके से अडेप्ट करते हैं उनके पास जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्ट्रेस हो या वाटर बहुत कम हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बहुत कम हो। तो इस टाइप की कंडीशंस में जो एनिमल्स है वो खुद को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो मैं सिर्फ एनिमल का नाम लिखूंगी एंड आई विल राइट 5 और 6 पॉइंट्स ऑफ द अडेप्टेशंस। बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, यू गो थ्रू योर बुक, उसमें देखना बहुत टाइप के अडेप्टेशंस दिए हुए हैं। अब मैं एक एक अडेप्टेशंस को डिटेल में नहीं स्टडी करूंगी, आई विल राइट ओनली अबाउट 5 to 6 अडेप्टेशंस। ओके, सो स्टार्टिंग विथ aquatic adaptations. Aquatic adaptations को we also call it as a hydrocoles. ओके, तो इसको हम हाइड्रोकोल्स भी बोलते हैं। सो एक्वाटिक लाइफ में बेसिकली जो फिशेस आती हैं, जो एक्वाटिक लाइफ्स आती हैं, उनका अडेप्टेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है दैट इज स्ट्रीमलाइन, ताकि उनको फ्लोट करने में या स्विम करने में इजी हो। दे आर हैविंग पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, उनके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द पेयर्ड, तो पेयर्ड में कौन कौन सी है, पेक्टोरल एंड पेल्विक, पेक्टोरल और पेल्विक। एंड इफ वी टॉक अबाउट अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड में कौन कौन सी है, डॉर्सल, कॉर्डल, डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, या डॉर्सल, एनल और कॉर्डल। ये जो फिन्स है ये अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और पेयर्ड में पेक्टोरल और पेल्विक। गिल्स आर प्रेजेंट, ओके, गिल्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। द प्रेजेंस ऑफ लैटरल सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन का क्या यूज है, अगर वाटर में उनके आसपास में कोई भी वाटर में मूवमेंट हो रहा है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो दे कैन इजिली डिटेक्ट दैट चेंजेस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव स्विम ब्लैडर और दे हैव एयर ब्लैडर, जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करता है, और एयर ब्लैडर उनको वाटर में भी एयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकोल्स। हमने देखा इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। पेयर्ड इज ऑफ पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, अनपेयर्ड इज डॉर्सल, कॉर्डल, एनल। गिल्स प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ द लैटरल सेंस ऑर्गन्स एंड द एयर ब्लैडर। तो ये कुछ टाइप के एक्वाटिक अडेप्टेशंस हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द जीरो पोल्स, यानी डेजर्ट में किस टाइप के अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो पोल्स, यानी डेजर्ट अडेप्टेशंस। तो इसकी अगर हम बात करें, डेजर्ट में सबको पता वाटर कम है, तो सबसे पहले इनका जो एक्सक्रीशन होगा दैट विल हैव लेस वाटर, यानी एक्सक्रीशन जो है उसमें वाटर कम होगा, दैट मीन्स द एक्सक्रीशन इज कंसंट्रेटेड टाइप का एक्सक्रीशन होता है। ओके, ड्राई एक्सक्रीशन होता है। एंड रेस्पिरेटरी सर्फेसेस से जो इवेपोरेशन होता है दैट इज रिड्यूस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो है वो स्पिरिकल्स में चेंज होते हैं, यानी स्पिरिकल्स में मॉडिफाई होते हैं, ताकि जो इवेपोरेटिव लॉस है, ये जो वाटर का लॉस हो रहा है, जो सेटिंग के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, वो कम से कम हो। ओके, इसके अलावा दे डीपली बरो, यानी डीप बरो ये करते हैं और डीपली बरो ग्राउंड में रह सकते हैं, ताकि ये जो डायरेक्ट सन की रेज है ये इनके बॉडी पे ना पड़े। ओके, दे हैव प्रोटेक्शन ऑफ आईज, नोज एंड ईयर्स फ्रॉम सैंड, सैंड से प्रोटेक्शन के लिए भी इनके ऑर्गन्स कुछ इस तरीके से डेवलप्ड रहते हैं। एंड दे हैव लॉन्ग limbs, they have long limbs and padded feet so that they can walk fastly in the sand पे, ताकि ये फास्टली वील कर सके। इसके अलावा बहुत सारे और मॉडिफिकेशन लाइक दे अंडरगो हाइबरनेशन एंड रोडेंट्स की अगर बात करें तो उन्हें कम से कम वाटर चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए, और सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट और हियरिंग ये सब
प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 5 लिखे हैं, आप आगे और भी चल करके पढ़ लेना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वोलेंट अडेप्टेशंस, यानी ऐसे अडेप्टेशंस फॉर फ्लाइट, यानी ऐसे बर्ड्स वगैरह के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। अगर हम बात करें वोलेंट अडेप्टेशंस की, वोलेंट अडेप्टेशंस में अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे हैव हॉलो बोन। इनका जो बोन होता है वो हॉलो होता है, सो दैट देयर वेट इज लेस एंड विच कैन हेल्प देम इन फ्लाइट। उसके अलावा दे हैव अ बोट शेप और स्पिंडल शेप्ड बॉडी, दे हैव अ बोट और स्पिंडल शेप बॉडी विच हेल्प देम इन मूवमेंट, यानी इनको जो उड़ने में, फ्लाइट में ये हेल्प करता है। ओके, द थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। एक्सोस्केलेटन में इसके जो फेदर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। दे हैव द एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स विच हेल्प देम इन कीपिंग देयर बॉडी इंसुलेटेड, यानी इनकी जो बॉडी है वो इंसुलेटेड रहने में हेल्प करता है ताकि हीट लॉस ना हो पाए या कम से कम हो। ओके, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स एंड रेस्पिरेशन, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स भी होता है एंड रेस्पिरेशन के लिए जो हेल्प करता है। ओके, प्लस दे आर हैविंग ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, जो इनका ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स है, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन ये भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होता है ताकि इनको फ्लाइट में हेल्प हो सके। तो ये तो हुआ हमारा वोलेंट अडेप्टेशंस। नाउ कमिंग ऑन टू द कर्सोरियल अडेप्टेशंस, यानी फ्लाइटलेस बर्ड, यानी जब हम ऑस्ट्रिच वगैरह की बात करते हैं जो कि उड़ नहीं पाते लेकिन फिर भी दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, उसको हम कहते हैं कर्सोरियल अडेप्टेशंस। ठीक है, कर्सोरियल अडेप्टेशंस में सबसे पहले दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, अगेन दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी ताकि वो रन करे, अगर क्योंकि बहुत तेजी से रन करती है तो एयर उसको रेजिस्टेंस, मतलब उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे, उसको भागने में उसको रोक ना मिले। बात समझ में आई? जैसे कोई चीज़ अगर बहुत तेजी से भागना चाहता है और सामने से अगर एयर है, उसको एयर उसको रोक रही है या थोड़ा धीरे मूव करने के लिए मजबूर कर रही है, तो वैसी चीज़ इसलिए उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन वे में अरेंज रहती है। ओके, their bipedal form is, bipedal limbs is less developed, वो थोड़ा कम डेवलप्ड है। ओके, the hind limbs they are long, हिंड लिम्स है जो होती है वो लॉन्ग होती है, मॉडिफाइड होती है बहुत सारे उसमें, क्या नाम, बहुत सारे वेज में। एंड देयर फोर लिम्स, अगर इनकी फोर लिम्स की हम बात करें तो देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट दे कैन मूव फास्टर, मतलब इस तरीके से इनकी फोर लिम्स, फीट वगैरह अरेंज होती है कि इनको फास्ट मूव करने के लिए हेल्प करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अडेप्टेशन दैट इज फोसोरियल अडेप्टेशंस। मैं थोड़ा जल्दी कवर कर रही हूँ, तुम लोग तो अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो आगे बढ़ा करके या पीछे करके देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट इज द फोसोरियल अडेप्टेशन। फोसोरियल अडेप्टेशन यानी ऐसे एनिमल्स जो कि बरोस में रहते हैं या बरोस को डिग करते हैं फॉर फूड, उसके उनकी जो अडेप्टेशन है वो किस तरीके से है। एंड फर्स्ट इज दे हैव अ स्पिंडल शेप बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है ताकि अगर वो बरो के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो उनको कोई रुकावट ना मिले। ओके, दे हैव अ शॉर्ट टेपरिंग हेड, इनकी जो हेड होती है दैट इज शॉर्ट एंड टेपरिंग हेड, ताकि शॉर्ट इसमें कि भाई बरो में जाने में दिक्कत ना हो, और टेपरिंग इसमें कि बरो को क्रिएट करने में, बरो को बनाने में ये हेल्प कर सके। ओके, शॉर्टनिंग ऑफ टेल, इनकी जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है। रिडक्शन ऑफ आईज, रिडक्शन ऑफ ईयर पिन्ना, रिडक्शन ऑफ आईज, ईयर पिन्ना, ये सब इसमें पाया जाता है।
प्लस अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हाइबरनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है। हाइबरनेशन यानी तो विंटर के टाइम पे बरोज के अंदर चले जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ठंड से, ठीक है। तो ये कुछ फर्सोरियल अडेप्टेशंस हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्कैंसोरियल अडेप्टेशंस यानी आर्बोरियल अडेप्टेशंस, यानी ऐसे अडेप्टेशंस, ऐसे एनिमल्स जो फटाफट से क्लाइंब कर जाएं। तो उस टाइप के अडेप्टेशंस जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं खुद को, वो हम लोग देख लेते हैं। स्कैंसोरियल या फिर इसी को हम बोल सकते हैं आर्बोरियल अडेप्टेशंस, ठीक है। आर्बोरियल अडेप्टेशंस में क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएगी लेज़ार्ड आ जाएगा, स्क्विरल्स आ जाएंगे, तो इस टाइप के एनिमल्स इसमें आ जाएंगे। फर्स्टली देयर बॉडी इज हैविंग स्टाउट बॉडी, ओके, इनकी जो बॉडी होती है वो स्टाउट बॉडी होती है, और दे हैव वेल डेवलप्ड क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं दैट इज वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड क्यों होते हैं क्लॉज, क्लॉज जो है इनके वेल डेवलप्ड क्यों होते हैं, दे हैव अ वेल डेवलप्ड क्लॉज बिकॉज दे हैव टू क्लाइंब होना है उनको, इसलिए उनके जो क्लॉज है वो वेल डेवलप्ड है, ओके। नाउ दे शो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सिंडेक्टाइल। सिंडेक्टाइल मीन्स यूनियन ऑफ डिजिट्स, जो उनके फिंगर्स हैं ये सब जो हैं फिंगर्स, जैसे हम लोग फिंगर्स है अलग अलग है ना, उनके केस में जॉइंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सिंडेक्टाइल। नेक्स्ट दे आर हैविंग एडहेसिव पैड। एडहेसिव पैड यानी जो उनके फिंगर्स ये थोड़ा चिपकने वाले होते हैं, इसलिए वो वॉल पे या किसी भी ट्रीज वगैरह पे इजिली क्लाइंब कर जाते हैं, ओके। दे हैव द एसेसरी ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग, इनके पास एक एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। लाइक अगर हम बोले एसेसरी ऑर्गन्स में स्पाइंस में, यानी थोड़ा उनके जो बॉडी होती है थोड़े से स्पाइंस उसमें डेवलप रहते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द आर्बोरियल अडेप्टेशंस। नाउ द लास्ट वन इज पैरासिटिक अडेप्टेशंस। अगर पैरासाइट की तरह अडेप्ट करें, पैरासिट सबको पता है पैरासाइट क्या होता है, जो किसी अदर ऑर्गन्स से अपना फूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो पैरासिटिक अडेप्टेशंस में दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सकर्स फॉर अटैचमेंट टू होस्ट, यानी क्योंकि देखो पैरासाइट होते क्या है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो दे मस्ट हैव द प्रेजेंस ऑफ suckers for attachment to host, ताकि होस्ट से अटैच कर सके। दूसरी चीज क्या है, लॉस ऑफ लोकोमोटरी एंड सेंस ऑर्गन डाइजेस्टिव, ठीक है। दे डोंट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सब उसमें पाया नहीं जाता, इसलिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। नाउ इंटरमीडिएट होस्ट, यानी दे डिपेंड ऑन सम होस्ट, ये तो पता है पैरासाइट बोलते ही उसी को है जो कि होस्ट पे डिपेंड करे। दे हैव द इंक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी जो इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज रहती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पॉली एम्ब्रियोनी एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, मतलब एक से ज़्यादा जब एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एंड दे हैव द कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल, क्योंकि 2-3 पे डिपेंड करता है इसलिए देयर लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लेक्स, ओके। ये तो हुआ जो हम एनिमल्स की बात करें, किस टाइप के एनिमल्स किस तरीके से अडेप्टेशन शो करते हैं। इसके अलावा बिहेवियर में किस तरीके से अडेप्टेशन होता है वो देख लेते हैं फटाफट से। बिहेवियर में किस तरीके से अडेप्टेशन होता है, तो ये तो सबसे पहली चीज है हाइबरनेशन, यानी ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है कि ठंड आई तो चला गया किसी भी हॉट रीजन में, तो इसको हम बोल सकते हैं ये माइग्रेशन बोल सकते हैं। इसके अलावा कॉमाफ्लेज, यानी अपने कलर को चेंज कर सके, कोई भी हार्श कंडीशन आ रहा है तो अपना कलर ये चेंज कर जाए,
तीसरा इज मिमिक्री, यानी किसी और की तरह बिहेव करने लग जाए ताकि जो इसको ख़त्म करने वाले या प्रे मैटर है वो इसको हार्म ना कर पाए, या खुद के डिफेंस में ये मिमिक्री भी कर सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मैसेज मी. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय.